हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और पैनी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गया है और 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है और अप्रैल में ग्रुप डी का। तो इसी के लिए मैंने एक नया मॉक टेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे आपको मिलने वाला है और आप इससे अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए है और जीएस का ये मिक्स मॉक टेस्ट है। इसमें 25 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन जितना आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट मेहरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए मौर्य शासक, बी कुषाण शासक, सी गुप्त शासक, डी गुर्जर प्रतिहार शासक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक। इस शासक होगा, यहाँ पे शास लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख जबर मुबारक अल सबाह किसके द्वारा निर्मित किया गया? बहरीन, कुवैत, ओमान या फिर यूएई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सरकार ने भारतीय महिला बैंक की प्रथम शाखा कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2013 का खिताब किस देश ने जीता था? 2013 का ये क्वेश्चन है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान ने उसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? मुरूद जंजीरा, यानी जो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट, समुद्री नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समुद्री नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? ये आपको जानना चाहिए। कंट्री बिफॉर मी, नॉन स्टॉप सर्विस, सर्विस बिफॉर सेल्फ या फिर सर्विस फॉर नेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विस बिफॉर सेल्फ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनसीसी का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी? त्रिग्वे लाई, सेसेलिन हिंगिस, सांद्रदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज थी वो थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जी जो हैं उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज थी। और उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल की थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूरा देवी थी। तो ये थे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको आप नोट करते चलिए। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? आपको भी मालूम होगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव, जल की विस्कासिता, वायु घर्षण, निरंतर वाष्पीकरण। तो आपको मालूम है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है क्या होती है? गोल होती है। और पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, एसआई मात्रक। और इसका जो फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू होता है F/L। और एक और चीज़, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन, फास्जीन या फिर CO2। तो आपको भी मालूम होगा इसका जो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट है। इसके साथ साथ इसमें जान माल की काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी और यह त्रासदी 1984 में हुआ था, यानी 1984 में हुआ था ये। और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, मरने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला सामान कहाँ मिलता है? सॉरी, संगमरमर था यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, संगमरमर। मकराना, जबलपुर, आगरा या फिर उदयपुर। तो ये सर्वाधिक या सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर मकराना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से और भी जाना जाता है? माउंड ऑफ लिविंग, माउंड ऑफ स्केलेटन, माउंड ऑफ स्लैब्स या फिर माउंड ऑफ डेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंड ऑफ डेड नाम से भी जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी, ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से ही बृहत स्नानागार का पता चला था। और यहाँ से एक सील पर 3 मुख वाले पशुपति नाथ देवता प्राप्त हुए थे, यानी कि उनकी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से और भी जाना जाता है? औषधि पौधों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, जल का संरक्षण, जनजातियों का संरक्षण। तो चिपको आंदोलन आपको मालूम है, ये जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और इसका जो संरक्षण था ये वनों का संरक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर है? दिल्ली, कराची, मुंबई या फिर ढाका। आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई जो है जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? दिल्ली कोलकाता, आगरा मुंबई, दिल्ली अमृतसर या फिर कोलकाता और पेशावर। तो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या फिर अप्रभावित रहेगा। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाएगी तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल, पीला, हरा, नीला। आपको मालूम होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है? यहाँ पे दाब है यानी कि प्रेशर। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होता है जब वह क्या क्या पृथ्वी पर लेटा हो, खड़ा हो, बैठा हो, दौड़ रहा हो। तो यानी कि जब कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है जब सीधे सीधे लेटा होगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर जो है सबसे कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा भार कब होता है तो इसमें हो जाएगा जब व्यक्ति एक पैर पे खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, प्लूटो या फिर शनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्र। इजी क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले यौगिक यानी कि कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस या फिर पोटास। तो इसका जो राइट आंसर है कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले कंपाउंड का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? अन्य हाइड्रोजन के बनने का हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य हाइड्रोजन के बनने का हाइड्रोजन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। आपको मालूम होगा, आसान क्वेश्चन है। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो लाफिंग गैस होता है, इसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वहाँ से अमोनिया निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसूत जल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका मालूम है कि D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 100% तो कभी नहीं होगा, 80%, 75% या फिर 60%। तो आपको मालूम है एक सीधा सीधा जो 100% सोना होता है, 100% इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप 24 कैरेट। तो 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 कैरेट। तो 18% इक्वल टू 75% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 कैरेट। यानी कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। मृदु इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात या फिर पिटवा इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिटवा इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। और इसमें जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.12 से 0.25% के बीच में होती है अप्रॉक्सीमेटली। और इससे क्या बनता है, इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। चादर और तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। जल्द ही मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।